आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिठोर विधानसभा मुख्य महासचिव जनाब मास्टर तारिक साहब। सर, आपकी पार्टी यूपी में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या देखते हैं, क्या इस बार आपका खाता खुल सकता है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही कि आज तक हमने कभी अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब आवाम जाग रही है और उसे पता है कि हमारी सही नुमाइंदगी कौन सी पार्टी कर रही है और करेगी। और जिस तरीके से हमारे बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में बगैर किसी तफरीक के मजलूमों के, वंचित समाज की आवाज़ उठाते हैं, तो उसको देखते हुए ज़रूर ये जो 3 सीटें हैं ये हम जीत रहे हैं। अगर सर हम मीरापुर की बात करें तो मीरापुर सीट पर 4 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, तो क्या मुस्लिम वोट बट नहीं सकता? अब आवाम इतनी समझदार हो गई है, वो सही गलत का सही फैसला ले रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाली 20 तारीख में इंशाअल्लाह ताला हमारी अपनी सीट जो हमारे अपने प्रत्याशी अरशद राणा साहब हैं और लोगों से हमने बातें भी की हैं, वो जीत रहे हैं और अच्छी बहुमत से इंशाअल्लाह हम जीत दर्ज कर रहे हैं। सर, जैसे हम ग्राउंड में जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि ये तो बीजेपी की भी टीम है, क्या इस बात को आप कैसे देखते हैं? यही तो हमारी जीत की पहचान है कि जब लोग तुम्हारी चर्चा करने लगें, लोग तुम्हें कुछ समझने लगें, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठकर क्या आसमान देखता है। और यही देख लेना कि आज ना कल ये लोग जो हमें बी टीम बता रहे हैं, ये भी एक नए दिन हमारी पार्टी में आएंगे और हमारी पार्टी का काफिला दिन पे दिन बढ़ रहा है और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और बढ़ेगा। सर, आपकी पार्टी ने 2022 में तकरीबन 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सारी सीटों पर जमात जब्त हो गई, तो क्या इस बार कुछ कर सकती है? उस चुनाव में हम जगह जगह गए थे और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि सच्चाई से आदमी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों से हमने बातें करी, दूसरी कौमों से हमने बातें करी, सबने एक ही बात रखी कि इस बार हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में हम अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। और 95% मुस्लिम वोट और दूसरी वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जीत रही है। इस झांसे में आकर उन पर वो वोट बैंक गया, जिसकी वजह से हमें लोगों ने, लेकिन जो भी है आवाम का फैसला सराखों पर। सर, आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह, क्या चंद्रशेखर आज़ाद से आपने गठबंधन नहीं किया? क्या वजह बनी? हमने सुना था कि चंद्रशेखर आज़ाद से आप गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, आखिर क्या वजह बनी कि गठबंधन नहीं हो पाया? देखिए, इस बारे में सही जवाब आपको हमारी पार्टी का हाईकमान लीडर ही देंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो बातें सबसे हुई हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम लीडरशिप को उभरता हुआ देख नहीं सकता। और कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टियों को ये ख़तरा है कि हम अगर वो हिसाब से गठबंधन कर लेंगे तो हमारा हिंदू वोट बैंक कट जाएगा। इस वजह से भी कहीं ना कहीं समझौता न हो पाया, लेकिन हम अपने बलबूते पर मजबूत हैं और इंशाल्लाह जीत दर्ज कर रहे हैं। सर, जिस तरह से सुम्बुल राणा के लिए जो एसपी की प्रत्याशी हैं, उनके लिए इकरा हसन जो कि लोकसभा से सांसद हैं, उन्होंने कांधे से कांधा मिलाकर प्रचार किया है। आपको कोई ऐसा बड़ा नेता अभी तक नहीं आया, क्यों? सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। देखिए, सपा और बसपा आपस में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। सुम्बुल राणा सपा के सिंबल पर लड़ रही हैं और आपको सही जानकारी होगी कि सुम्बुल राणा के जो फादर हैं, जो पिताजी हैं, वो बहुजन समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर लीडर हैं और इसका खामियाजा उन्होंने ये भुगता कि अभी एक शादी की थी उन्होंने अपने लड़के कमाल की, तो उस शादी में इनविटेशन कार्ड बहन जी की तरफ से ये भी आया कि कोई बसपा का जो भी लीडर है इस शादी को अटेंड ना करें, कहीं ना कहीं हम सपा की नज़रों में ना आ जाएं। और आपने देखा भी कि कुछ लीडरों को बर्खास्त भी किया गया है। तो ये एक कहीं ना कहीं आवाम को धोखा दे रहे हैं। दोनों में नूरा कुश्ती चल रही है, कुछ नहीं है, सिर्फ धोखेबाजी है और कहीं कोई असलियत नहीं है। सर, आपकी पार्टी 2014 में लॉन्च हुई यूपी में, लेकिन अभी तक एक भी एमएलए नहीं, इसकी क्या वजह? क्या आपको पार्टी, क्या आप मुसलमान आपको वोट देना नहीं चाहता, क्या मसला है सर? निरंतर हम बात कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर मेहनत की जा रही है और कोई भी पार्टी एकदम से ही सत्ता में नहीं आती। मैं आपको याद दिला दूं, बहुजन समाज पार्टी ने जब मेहनत की थी तो उन पर भी 1 सीट आई थी। तो कहीं ना कहीं अब आवाम का रुख बदल रहा है, हवा का रुख बदल रहा है और हम कहीं ना कहीं जीत दर्ज करा रहे हैं।
बहुत अच्छा। ये थे जनाब मास्टर तारिक साहब, टिठोर विधानसभा मुख्य महासचिव।